इस बार लगभग 7-8 महीने के बाद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। नवंबर दिसंबर से ये बंद था, तो द्वितीय अध्याय पर चर्चा हो रही थी और द्वितीय अध्याय का अधिकांश हो गया था। जहाँ तक मुझे स्मरण है 66वें श्लोक तक चर्चा हो गई थी। द्वितीय अध्याय वैसे गीता का प्राण है इस दृष्टि से कि गीता का जितना तत्वज्ञान है वो सारा तत्वज्ञान द्वितीय अध्याय में बता दिया गया है। तत्वज्ञान के साथ साथ साधना की पद्धति भी द्वितीय अध्याय में बताई गई और उससे अधिक आप देखेंगे कि द्वितीय अध्याय में गीता के कर्मयोग का सूत्र है। यद्यपि तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है, वो हम कदाचित आगामी रविवार से प्रारंभ कर पाएं, किंतु कर्मयोग के सारे सूत्र गीता के दूसरे अध्याय में है। योग की परिभाषा गीता के दूसरे अध्याय में है। कैसे कर्म करें, केवल कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं, इसकी सूचना द्वितीय अध्याय में है। सुख दुख में समान रहकर कैसे कर्म करना चाहिए, इसकी सूचना द्वितीय अध्याय में है। तो द्वितीय अध्याय के अंतिम इन कुछ श्लोकों को देखकर इसको समाप्त कर फिर द्वितीय अध्याय का सार संक्षेप क्या है इस पर हम विचार करेंगे। गीता के द्वितीय अध्याय का 67 और 68वां श्लोक उसको हम देखें, फिर उसकी विस्तृत व्याख्या हम कदाचित हुई थी तो 68-59 से शुरू करेंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवं भसी। भगवान अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं कि देख अर्जुन, मैंने तुझे जो उपदेश दिया उस उपदेश का सारा सार है स्थित प्रज्ञ दर्शन। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान आप जो बता रहे हैं कि मनुष्य अगर साधना करे या आपने जैसा बताया उस प्रकार आचरण करे तो क्या होगा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, उसके क्या लक्षण हैं। क्योंकि सिद्ध पुरुषों के जो लक्षण हैं साधकों के लिए वही साधना है। तो ये लक्षण भगवान बताते हुए उसको सावधानी भी बता रहे हैं कि देख, विपश्चितः अपि विद्वान व्यक्ति भी साधना करते हुए अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है। उसकी प्रज्ञा को, उसकी बुद्धि को ये इंद्रियां हर लेती हैं। यहाँ भगवान हमको एक मनोवैज्ञानिक बात बता रहे हैं। साधक के जीवन में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जिस दिन उसको इस बात का अहम हो जाता है कि अब मैं इंद्रिय जयी हूँ, मैंने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मेरा मन मेरे वश में है। ऐसा अहंकार जिस दिन साधक के मन में आया तो आप समझ लीजिए वार्निंग बेल है, वो इतने खतरे की घंटी है। और ये अहंकार बड़े बड़े साधकों को, ऋषि विश्वामित्र की बात आपने सुनी है, जैमिनी ऋषि की बात हम लोगों ने सुनी है। ये क्यों होता है? इसलिए कि साधक इंद्रियों की शक्ति से परिचित नहीं है, प्रमादवश, भ्रमवश ऐसा सोचने लगता है कि अब तो मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे अर्जुन सुन, क्या होता है? ही इव अम्बसी नावम वायु हरति चरताम। जैसे नाव जब नदी में चलती है या समुद्र में चलती है और उस समय हवा का वेग आ जाए तो हवा का वेग नाव को जिधर चाहे ले जाता है, उसको रोक नहीं सकता नाविक। हवा की जिधर दिशा होती है नाव उसी दिशा में चली जाती है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उसी प्रकार जिस प्रकार नदी या समुद्र में हवा नाव को अपनी इच्छा के अनुसार ले जाती है और नाविक कुछ कर नहीं पाता है, उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रिय जिन विषय भोगों की ओर जा रही है, किसी एक इंद्रिय की ओर भी
किसी को भोजन में रुचि हो, पेटूपन हो, तो अगर जीभ की उसकी जिह्वा लामपट्य है, खाने पीने में उसकी विवशता है, तो ये एक जिह्वा इंद्रिय उसके संपूर्ण मन को खींच लेती है, उसकी सारी इंद्रियों का संयम नष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार वायु नाव को नदी या समुद्र में ले जाती है, एक ही इंद्रिय के पीछे अगर मन गया तो मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। फिर यदि वो सभी इंद्रियों के पीछे जाने लगे तो उसकी कितनी दुर्गति होती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इसमें व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये इंद्रियां ही हमारे मन को इधर उधर खींचती हैं, भटकाती हैं, ईश्वर में लगने से रोकती हैं। क्यों हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता है? यदि हम विचार करके देखें, आप हम सब आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करके देखें, तो हम पाएंगे कि हमारी इंद्रियों के विभिन्न प्रकार के अनुभव, अभी के, पिछले वर्षों के और पिछले जन्मों के भी, यदि आप पिछले जन्मों के अनुभवों पर उतना विश्वास न करें या ध्यान न दें, तो हम विचार करके देखें, इसी जीवन में पिछले वर्षों में 10 साल, 20 साल, 25 साल, और हम लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं 50 साल पहले, 60 साल पहले, इंद्रियों के जिन सुखों का हमने अनुभव किया है, उन सुखों की स्मृति हमारे स्मृति कोश में, हमारी बुद्धि में, मस्तिष्क में बनी हुई है। हमको याद है कि कितना स्वादिष्ट भोजन अमुक क्लब में किया था, किस प्रकार का अच्छा गाना या जो आपकी रुचि का विषय आपने सुना था, या जो दृश्य हमने देखा था जिसमें हमारी रुचि है, वो हमारे हृदय में अंकित है। हृदय में अंकित है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि वो स्मृतियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि उस प्रकार का सुअवसर पुनः मिल जाए। जब हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, इष्ट में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो मन इधर उधर कहाँ भागता है? या तो स्मृतियों में, भूतकाल में, या भविष्य में। आप विचार करके देखें, मन की दो ही गति है, या तो भूतकाल में जाएगा वो, या भविष्य में। यदि भूत और भविष्य में न जाए तो मन सद गया है। फिर ये प्रश्न नहीं होगा कि मन क्यों चंचल है, क्यों इष्ट में मन नहीं लगता है। इष्ट वर्तमान में है। इष्ट या भगवान का एक गुण है सत। सत माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जो भूत में और भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही रहता है। ऐसे सत में मन न लगने का एकमात्र कारण है कि हमारा मन या तो भूतकाल की स्मृतियों में घूम रहा है या भविष्य की कल्पनाओं में घूम रहा है। सुख दुख कुछ भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, एक ही इंद्रिय इस प्रकार मन को खींच लेती है। मन को खींचकर क्या करती है? इष्ट से हटाकर इंद्रियों का दास बना देती है। जिस इंद्रिय के पीछे मन जाता है, हम विवश होकर बंधे हुए गुलाम के समान उस इंद्रिय के पीछे चले जाते हैं। न चाहते हुए भी अधिक भोजन कर लेते हैं, आलस्य के वश में हो जाते हैं, स्पर्श इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, शरीर की विभिन्न प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, उनके वश में हो जाते हैं। भीतर से अनुभव करते हैं कि ठीक नहीं, फिर भी विवश होकर कर लेते हैं। नहीं चाहते क्रोध करें, क्रोध में आ जाते हैं। नहीं चाहते किसी से ऐसी कड़वी बात कहें, कह जाते हैं। नहीं चाहते कि इतने चंचल क्यों रहें, इतना क्यों घूमे फिरें, क्यों न एक जगह बैठें, नहीं बैठने देता है मन। तो ये उस इंद्रिय के पीछे। तब क्या करें? तब 68वें में भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है? प्रज्ञा, बुद्धि। हमारी बुद्धि की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा से ही हमारे चरित्र का निर्णय होता है। जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, जिसकी धारणाएं दृढ़ है, उस प्रकार उसका चरित्र होगा। हमारी धारणाएं ही हमारे चरित्र का संचालन करती हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इस बात को बताते हैं कि आपके अचेतन मन में जो दृढ़ धारणाएं हैं, वही धारणाएं आपके व्यक्तित्व और चरित्र का संचालन कर रही हैं। तो हमारी ये धारणाएं किस प्रकार हैं? यदि ये सांसारिक हैं, यदि भोग युक्त हैं, भोग भित्तिक है, तो हमारा जीवन भोगमय होगा, हमारा जीवन सांसारिक होगा। और ये धारणा यदि परमार्थ में प्रतिष्ठित है, इन धारणाओं के प्रति यदि उच्च जीवन की आकांक्षा है, इन धारणाओं में यदि जीवन में परम कल्याण के लिए आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा है, ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा है, तो हमारा जीवन उस प्रकार संचालित होगा।
तो भगवान क्या कहते हैं, तस्मात्, इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से निग्रह की गई है। देखिए, संसार सबके लिए समान है। संसार के जो विषय भोग हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, वो जैसी हैं वैसी हैं। अंतर कहाँ आता है? अंतर व्यक्ति की उनके प्रति प्रतिक्रिया में आता है। कैसे उनके प्रति प्रतिक्रिया में आता है? आप सब लोग यहाँ कृपा पूर्वक आश्रम में सत्संग के लिए आए। आश्रम से और कितने लोग जाने, सैकड़ों हजारों लाखों लोग इसके सामने से जाते हैं, पर उनके मन में इसके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रतिक्रिया उनके जीवन में आश्रम को देखकर, आश्रम के बोर्ड को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसी आश्रम से जाने वाले लोग, पास में बाजार है, मिठाई की दुकान है, शराब की दुकान है, तो वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और जो व्यक्ति उधर से निकल रहा है, हो सकता है नागपुर से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो, देखता है अरे यहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान, गाड़ी रोक देता है कि बहुत थक के आए, चलो पिएंगे। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई, शराब की दुकान वही है, उसने अंतर आया व्यक्ति के अपने चरित्र के कारण, अपनी धारणा के कारण। कैसी धारणा? उसने उसके प्रति प्रतिक्रिया की, उसके मन में ये लगा कि ये मेरे लिए उपयोगी है। तो संसार तो जैसा है वैसा है। प्रश्न ये है कि हम अपनी इंद्रियों को किस ओर जाने देते हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों के विषयों में, रूप रस गंध आदि जिस इंद्रिय से जिसका अनुभव होता है, उस ओर खुली छोड़ दें, जहां मन जाना चाहे, इंद्रिय जाना चाहे, उधर अगर छोड़ दें तो जीवन में परमार्थ कभी नहीं हो सकता है। यहाँ नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करूं, गीता में जो स्थित प्रज्ञ दर्शन है, गीता का जो मुक्त पुरुष है, 12वें अध्याय में भक्त के जो लक्षण है, और दूसरे अध्याय में जो मुक्त पुरुष के स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, फिर 16वें अध्याय में सद्गुणों का जो वर्णन है, 13वें अध्याय में जो वर्णन, ये सब का सार अगर हम जानना चाहें तो केवल 2 शब्दों में कहा जा सकता है। संपूर्ण गीता की साधना पद्धति 2 शब्द में, और वो शब्द है इंद्रिय निग्रह, सेल्फ कंट्रोल। सारा रहस्य, आध्यात्मिक जीवन का संपूर्ण रहस्य इस बात में है, जो व्यक्ति जितना अधिक इंद्रियों का निग्रह करने में समर्थ है, वो उतना महान है, उतना वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। तो सारी साधना, सारी गीता का सार इस बात में है, इंद्रिय निग्रह। अब इंद्रिय निग्रह कैसे हो, क्या हो, इसका विस्तृत वर्णन गीता में कहा गया है, वर्णन आया है, भगवान बताते हैं। तो अब भगवान हमसे क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तू इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा। इसका क्या तात्पर्य है? भोजन न करें क्योंकि जिह्वा में स्वाद है, किसी को न देखें, आंख बंद करके रखें, कुछ न सुने। हम लोगों के जीवन में ऐसी भ्रांतियां हैं। साधक साधिकाओं के जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसी भ्रांतियां और अधिक आती हैं। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य इंद्रियों का हनन करना, उनको मार देना नहीं। जैसे अब तो बंद हो गए मोटर गाड़ी और ऑटो के जमाने में, पहले घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी। अभी भी कुछ शौकीन लोग रखते हैं, घोड़े चढ़ते हैं, तो घोड़े को सिखाते थे लगाम लगाया जाता है। तो जो सईस होता है या जो सवार होता है, घोड़े को चलाने वाला होता है, वो घोड़े की लगाम को इतनी खींचता है कि जिससे घोड़ा वश में रहे। इतना ज्यादा नहीं खींच देता कि घोड़े का जबड़ा टूट जाए, और न ही इतना ढीला छोड़ देता है कि घोड़ा माने ही ना, जिधर जाए चलने लगे। तो इंद्रियों के निग्रह का तात्पर्य इंद्रियों को तोड़ देना नहीं है, इंद्रियों को छोड़ देना नहीं है। तो क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है इंद्रियां मर्यादा में रहें। विषय भोग की ओर जब इंद्रियां जाती हैं, विषयों में आसक्त हो जाती हैं, तो मनुष्य दास हो गया। पर मनुष्य जब अपनी इच्छा से इंद्रियों को विषय भोगों की ओर ले जाता है, तब वो विषयों का भोग नहीं करता है, विषयों का उपयोग करता है, उपभोग करता है। कैसे करता है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ऐसी जगह आप गए कि जहाँ किसी निमंत्रण में, किसी पार्टी में आपकी रुचि का, मेरी रुचि का सब भोज्य पदार्थ वहाँ उपस्थित है।
और जितनी मात्रा में मैं खाऊं उसकी छूट है। तो साधक और सामान्य व्यक्ति का क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति का मन, दुर्बल व्यक्ति का मन तुरंत विषयों की ओर चला गया। स्वादिष्ट भोजन उसने देखा तो उसका मन विवश होकर उधर चला गया और जितना अधिक हो सके उसने भोजन कर लिया बिना किसी संयम के। आप सब साधक हैं। साधक का मन की इंद्रियां उधर नहीं दौड़ती। साधक विवेक पूर्वक विचार करता है कि हाँ, मुझे स्वादिष्ट भोजन का रस लेना है, कौन सा कितनी मात्रा में लूं? तो जितनी मात्रा में आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है, उतनी मात्रा में लेता है। इंद्रियां उसको विवश नहीं कर सकती हैं। इसका अर्थ है मन को इंद्रियों के विषय से हटा लेना, कि जितनी आवश्यकता है उतना तो हमने ले लिया, उससे अधिक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे जितना उपलब्ध हो, आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो थोड़ी सी आइसक्रीम भोजन के बाद जो लेना है ले लिया। अब आप चाहें तो 1 किलो आइसक्रीम भी खा सकते हैं। जो विवश व्यक्ति है वो अपनी विवशता से अति भोजन कर लेता है और रोग के कष्ट से भोगता है। सभी इंद्रियों के विषय में यही बात है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात्, इसलिए पहले तू इंद्रियों को उनके विषयों से हटा। तो जीवन की साधना कब शुरू होगी? आध्यात्मिक साधना जीवन में प्रारंभ कब होती है? जिस दिन से हम इंद्रिय संयम का अभ्यास और भगवान का स्मरण, उपासना, प्रार्थना जो भी कह लें, तो लक्ष्य तो आशु उस पर बड़ी चर्चा हुई है। तो ये उसकी पहली शर्त है कि जब हम जीवन में उपासना का निश्चय करते हैं कि नहीं, हमने सांसारिक जीवन बहुत दिन बिता लिया, अब परमार्थ की ओर जाएंगे, ऐसा निश्चय करने के पश्चात जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं, मर्यादित करते हैं, तो स्थित प्रज्ञ के गुण हम में आने लगते हैं। भगवान क्या कहते हैं? वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है, प्रतिष्ठित है, ईश्वर में या आत्म स्वरूप में, इष्ट में प्रतिष्ठित है। क्या लाभ होगा? क्या पहचान है उसकी? उसकी पहचान ये है कि शरीर की आवश्यकता के लिए, इंद्रियों की आवश्यकता के लिए जितना भोग आवश्यक है, जितना उपभोग करना आवश्यक है, उतना ग्रहण कर लेने के पश्चात अगर इंद्र का भोग भी उस साधक के सामने रहे तो उसका मन विक्षुब्ध नहीं होता है, शांत रहता है, उधर वो आकर्षित नहीं कर सकती है। बहुत पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था, कुछ मित्रों ने भी बताया कि फ्रांस में और आजकल शायद अमेरिका में भी ऐसे होटल हैं जिन होटलों में एक कमरा है वॉमिटोरियम, उल्टी करने के लिए कमरा बना है। कोई अच्छी चीज खाने को मिली, आपने 1 किलो खा लिया, उसके बाद पेट में समाएगा नहीं, जिह्वा की इच्छा है तो वहां चले जाओ, उल्टी करके निकाल दो और फिर से 1 किलो खाओ, उसका स्वाद जिह्वा में फिर से लो। तो ऐसी पशुवृत्ति केवल अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस में ही नहीं है, भारत में भी है। और भारत में मेरे मन में हो सकती है, आपके मन में हो सकती है। कब हो सकती है? जब इंद्रियां लंपट हो जाती हैं, उधर जाती नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, इंद्रियों को संयत करो। इंद्रियों को संयत करने के लिए भी फिर से वही उपाय। क्या उपाय? बुद्धि प्रज्ञा। बुद्धि ही इंद्रियों को संयत करेगी, इसलिए बुद्धि को जागृत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अब इसकी कदाचित चर्चा और लंबी हुई थी, तो लंबी चर्चा उसकी आज न करूं। अब दूसरे 69वें श्लोक में जो उसकी सूचना है उस ओर हम ध्यान दें। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, अभी मैंने तुझको बताया कि इंद्रियों का संयम कर। इंद्रियों का संयम यदि सध जाएगा तो तेरे जीवन में क्या होगा? या निशा सर्वभूतानाम, भूत माने प्राणी या जिसका जन्म हुआ है, बना है। जिस समय सभी प्राणियों के, या हम कहें सामान्य साधक की दृष्टि से सभी मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, उस समय तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी साधक है, जीवन में परम कल्याण चाहता है, जो इसी जीवन में सब प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जिसके हृदय में इच्छा है, जो अपने स्वयं का सम्राट होकर जीना चाहता है, जो अपने आप का राजा होना चाहता है, स्वाधीन जीवन बिताना चाहता है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण है? भगवान कहते हैं देख,
विषयी मनुष्यों के लिए, सामान्य संसारी मनुष्यों के लिए जो रात है और जिस समय वो सोते हैं, संयमी, त्यागी या साधक उस समय जागता है। अब ये बात कई बार ऐसी लगती, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, शायद आप लोगों से भी पूछते हो कभी ये प्रसंग आए, अच्छा महाराज जो साधक है या ज्ञानी है क्या वो रात को सोता नहीं है, बिस्तर में लेटता नहीं है, उसके घर खटिया नहीं होती क्या, दिन भर सोया रहता है? अरे भाई ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। जागृति और सुषुप्ति, सोना और जागना, इसके ये शाब्दिक अर्थ तो हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है। तात्पर्य क्या है? जो विषयी व्यक्ति है, संसार के सुखों में डूबा रहना चाहता है, वो क्या करता है? जब विषय उपलब्ध होते हैं तो उनके भोग का सब प्रकार का प्रयत्न करता है। और शाब्दिक अर्थ में भी आप देखें तो रात को जागता है। कितनी बार महानगरों में मुझे जाने का अवसर मिलता है तो दिल्ली में और बंबई में विशेषकर आजकल ऐसे क्लब खुले हुए हैं जो रात को 9 बजे खुलते हैं और सवेरे 6 बजे तक चलते रहते हैं। तो जब हमारा सूरज डूबता है तो उसमें जाने वालों का सूरज उगता है। तो ऐसे भी लोग हैं रात को वहाँ जाते हैं। और जो साधक योगी है व्यवहारिक दृष्टि से वो भी रात के एकांत, जैसे बच्चे रात में जाकर पढ़ते हैं विद्यार्थी परीक्षा के समय, उसी प्रकार साधक योगी की रात को साधना करता है। ये एक अर्थ। पर इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? वास्तविक तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार नींद में सोया हुआ व्यक्ति अपने आसपास की सब बातों को भूल जाता है, उसको उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। नींद में हम घर में सोए हैं, कई बार हम सोए होते हैं, बरसात के दिन है, बिजली चमकती है, वर्षा होती, कुछ ध्यान नहीं रहता। सुबह जब उठते हैं तो अरे इतनी वर्षा हुई थी क्या, हमको कुछ पता नहीं लगता है। तो जो त्यागी है, जो सजग सावधान साधक है, वो सावधान साधक विषय भोगों के बीच में इस प्रकार का विवेक जागृत रखता है कि उसको विषयों का ध्यान ही नहीं आता, विषयों की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। भगवान शुकदेव जब राजा जनक के यहाँ गए, ज्ञान लेने के गए थे, तो उनको दरबानों ने बाहर रोक दिया, बाहर बिठा दिया और कोई चिंता नहीं, बाहर उनको एक जगह बिठा दिया, जो कुछ रूखा सूखा खाने को दिया खा लिए, वहीं बैठे रहे 2 दिन 3 दिन, खुली जगह में वर्षा में करो जो मिला खाए। उसके बाद 3 दिन बीत गए तो राजा के मंत्रीगण आए और बड़े सम्मानपूर्वक उनको राजमहल में ले गए और सब प्रकार के राजभोग उनको प्रदान किया। तो सुखदेव जी वहाँ भी उसी निर्विकार भाव से रहे, जिस निर्विकार भाव से ये बाहर खड़े थे, रूखा सूखा अन्न खा रहे थे, उसी निर्विकार भाव से वहाँ जो उनको मिला आवश्यकता के अनुसार ग्रहण किया। तो इसका नाम है कि जागृति और सुसुप्ति। संसार के विषयी लोग जिन विषयों के भोग के लिए लालायित रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, ज्ञानी पुरुष उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, उसका विवेक ऐसा जागृत रहता है। इसलिए या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। और जब संयमी सावधान रहता है, सब देखता है, संसारी लोग सोए रहते हैं, सोए का तात्पर्य उधर ध्यान ही नहीं देते कि विवेक नाम की कोई वस्तु है, इस भोग से सुख नहीं मिलने वाला है, इतनी बार हमने भोग कर लिया है, उसके बाद भी आज वही आकांक्षा है, वही अतृप्ति मन में है, ये विचार उसके मन में कभी नहीं आता है। वो सोचता है कल नहीं मिला तो नहीं मिला, आज जरूर इससे सुख मिलेगा, कल कोई असुविधा हो गई थी, आज इस प्रकार के सुख भोग की सुविधाएं अगर मिल जाएं तो आज बड़े मजे में रहूंगा, कल 2 पैग पिया था आनंद नहीं आया, आज शायद ज्यादा आनंद आ जाए, कोई साथी मिल जाए, पर फिर वही। तो इसका तात्पर्य ये है कि जिसकी प्रज्ञा, जिसका विवेक जागृत है, विषय भोगों को जो तुच्छ समझता है और परमार्थ के लिए सदैव प्रयत्नशील है, वो व्यक्ति जागृत है। और उसके अभाव में ऐसे शाब्दिक अर्थ में जागता हुआ भी व्यक्ति मूर्छित है, निद्रा में है। क्या हम नींद में नहीं है, मूर्छा में नहीं है? हम जीवन में जो कार्य करते हैं उस कार्य, हमारे व्यवहारों के प्रति यदि हम सजग नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो मूर्छा में व्यवहार हो जाता है। जीवन के कितने ऐसे व्यवहार हैं जो हम मूर्छा में कर जाते हैं, खाना पीना सोना रहना जैसे मशीन करती है, और बाद में कभी उसका दुष्परिणाम हुआ या कोई संग मिला तो सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा हम नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे ऐसा बोल दें, ऐसा नहीं चाहते थे ऐसा हो गया। तो इसकी घटनाएं आँख कान हम खुली रखें तो रोज देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है।
देखने को मिलता है। गत कल की घटना आपको बताऊं, हमारे साधुओं के लिए ये कपड़ा लगता है कुर्ते का, तो कुर्ते का कपड़ा लेने के लिए गए थे। तो पंडरी में हमारे एक भक्त हैं, होलसेल में थोड़ा सस्ता मिल जाता, वहाँ लेने के लिए गए थे। उनकी साड़ी की बहुत बड़ी दुकान है, हजारों साड़ियाँ और शायद हजारों प्रकार की साड़ियाँ हैं। तो हमारे भक्त हैं, बच्चे तो अब जाते हैं, तो बेचारों ने बिठाया, थोड़ा पानी वानी पिलाया। तो माताओं से प्रणाम पूर्वक क्षमा मांग रहा हूँ। उसी समय कई माताएं बहनें वहाँ आई साड़ी लेने के लिए। तो उनके जितने सब प्रकार आकार वो सब देखकर उन्होंने साड़ियाँ खरीद ली, बहुत सी साड़ियाँ खरीद ली और खरीद के जाने लगी। तो दो महिलाएं उसमें से आई, वहाँ रुक गई जहाँ मैं बैठा था, इस मालिक के पास आई और मालिक के पास आके कहने लगी कि ये आपसे एक निवेदन है। कहिए क्या है भाई? हम ये ले जा रही हैं, अगर इसका हमारा उसमें रंग नहीं मिला हमको सेवा, तो हम इसको बदल के ले जा सकते हैं। तो उसने कहा कि कल तो रविवार है, पर ठीक है, एक दिन का समय सोमवार को अगर आप आए तो बदल के ले जा सकती हैं। तो दूसरी जो दोनों युवतियां थीं, दूसरी उससे कहती है कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ से हम आए थे, तो इस तरह की इतनी और सेट के 5 सेट माने 10 साड़ियाँ, हम 10 साड़ियाँ ले गए, उसी तरह की उसी वैरायटी में मिला, इसको ले रहे हैं। ये उदाहरण मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि कैसी मूर्छा रहती है। तो अब मैं ये तो नहीं जानता कि उनके पतिदेव या उनके आय के क्या साधन होंगे, पर उनकी वेशभूषा सज्जा आदि देखकर लगा कि संपन्न, अति संपन्न लोग हैं। तो उस संपन्नता धन का क्या तात्पर्य? धन एक ही काम उसका, खरीदने की शक्ति। पैसा माने पावर, परचेजिंग पावर, उससे अधिक तो कुछ नहीं है पैसे में। तो उनके पास सुविधा है। तो 10 साड़ियाँ अभी कुछ दिन पहले, शायद 10, 15, 20 दिन पहले ले गई होंगी। उसके बाद यहाँ आई हैं शॉपिंग करने, कुछ काम नहीं है तो शॉपिंग करो। तो वहाँ आई हैं, आया देखा, फिर वहाँ रंग वहाँ लगाओ, फिर ले जा रही। क्या ये मूर्छित अवस्था नहीं?